अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भई इसकी शुरुआत करते हैं हम सुबह से। और भई आज है ना, मैं जल्दी नहीं उठी भई, आज मैं लेट उठी क्योंकि ऐसा ही हो रखा था और बच्चों की भी छुट्टियाँ थी और तो बच्चे गए नहीं थे स्कूल, तो इस वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया। पर फिर भी वो ही है ना, चाहे हम लेट उठे चाहे जल्दी उठे, लेकिन अपने काम भई अपने परफेक्ट तरीके से और अपने हर टाइम जो उनका टाइम है उसी टाइम पे कंप्लीट करना होता है। और यही होता है एक औरत का गुण भी और उसमें खूबी भी होती है कि वो किसी भी टाइम उठे तो उसके काम वो अपने परफेक्ट तरीके से अपने टाइम पे कर ही लेती है। तो वही देखिए, यहाँ पे मैं पलट रही थी आटा और हमारा आटा पीस के आ गया है भई। और जो मैं डर रही थी ना, सच में वही बात हुई। चक्की वाले ने बोला कि भई गेहूँ ना बहुत ही गीला है, तो अब आइंदा ऐसा गेहूँ मत लेके आना, नहीं तो ना भई मैं आटा नहीं पीसूँगा, इससे मेरा नुकसान भी होता है और काफ़ी परेशानी भी हो जाती है। भई देखो, समझते हम उनकी बात को भी होती होगी। और भई अब की बार ना आटा ना उन्होंने इतना मोटा-मोटा पीसा है, इसमें इतनी भूसी निकल रही है भई। और मेरी जो छलनी है ना, वो बारीक वाली है, तो इसमें खूब सारा वो निकलता है भुस। तो भई अब देखती हूँ क्या करूँगी। अब मैं जहाँ तक होगा मैं दूसरी मँगाऊँगी भई, क्योंकि इससे तो ना बिल्कुल आटा बर्बाद हो रहा है। और भई ये ना आटे का ड्राम मैंने कल ही धो के रख दिया था, तो ये अच्छे से सूख गया था। और फिर शाम को ना वकील साहब लाए थे कुछ घर का सामान, जैसे दालें वगैरह और कुछ मसाले थे, वो खत्म हो चुके थे, तो वो भी लेके आए हैं। और ना भई चूहों ने इतना आतंक कर रखा है भई, क्या ही पूछे। तो उनकी वजह से ना मैंने रात को ना इस आटे के ड्राम में रख दिए थे वो। क्यों, मेरे को पता था भई कि चूहे ना अगर मैं छोड़ दूँगी ना रात को, तो चूहे ना पूरी पन्नी को कुतर देंगे और फाड़ भी देंगे। तो भई इस वजह से मैंने सारे मसालों को उसके ड्राम के अंदर रख दिया था। क्यों, आटा तो मेरे को सुबह ही पलटना था, तो इसलिए मैंने उसमें रख दिया था। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि क्या-क्या लाए थे। वो लाए थे अजवाइन, मेथी, पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई हल्दी और 3 तरह की दाल थी, 3 पता नहीं 4 तरह की दाल थी। तो दाल मैंने कम ही बोली थी कि भई इस मौसम में ना दालें बहुत जल्दी खराब होती हैं, उनमें घुन है ना बहुत जल्दी लग जाता है। वही जब फ्रेश दाल अभी लेके आओ मार्केट से, लेकिन है ना थोड़े दिन बाद इनमें घुन लग जाएगा, तो इस वज़ह से मैंने कम ही उसमें मँगाई थी। तो लेके इस थैले में लेके आती, तो इसको उठा के भी मैं रख दूँगी अंदर, क्योंकि भई अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब इसकी ज़रूरत होगी तो फिर इसे निकाल लेंगे। और भई सब काम करने के बाद फिर आते हैं अपने बेडरूम में और भई यहाँ पे करते हैं अपने बेडरूम को ठीक। और मैंने चादर हटा दी थी जो बिछी हुई थी ना, क्योंकि भई मुझे कल मशीन लगानी है, तो इसलिए मैंने सारे चद्दर-वद्दर सब हटा दी थी, क्योंकि फिर मैं सुबह जल्दी लगाती हूँ ना और ये सब लोग सोते रहते हैं, फिर इनको डिस्टर्ब होता है। सब फिर ऐसे करते हैं, "मम्मी नींद खराब कर रही हो, ये कर रही हो, छुट्टी वाले दिन भी आपको चैन नहीं है।" तो इसलिए मैंने पहले ही हटा दी कि फिर ये भड़बड़ करेंगे भई सारे के सारे और सुबह-सुबह इनका चालू हो जाएगा। तो इसलिए क्यों इन्हें डिस्टर्ब करना, मैं तो उठूँगी तो इनको तो सोने दो आराम से, तो ये आराम से सोते रहेंगे। तो इसी यही कारण था, चादर पहले बदल उठा दिए मैंने और ये वाली बिछाऊँगी चादर। और ये ठीक लगती है मेरे को, बिछ भी जाती है, लेकिन ये ना अगर कोई ऐसे बैठता है ना, तरीके से नहीं बैठा, तो ये खट्टी भी जल्दी हो जाती है। वैसे बिछी हुई काफ़ी अच्छी लगती है और ठीक है, भई प्राइस के हिसाब से ठीक है। लेकिन मेरे को चादर तो देखनी है और कॉटन की लूँगी अब की बार। और देखूँगी भई कब तक लेनी होगी। फिलहाल तो वैसे कई चादर हैं, लेकिन वो ये ना मन भर जाता है किसी भी चीज़ को देख-देख के, तो ऐसा लगता है कुछ अलग सा हो, कुछ नया सा हो। तो देखते हैं कब तक होएगा ये काम भी। तो चलिए चद्दर बदलते हैं। और भाई चद्दर बदलने से ये ना पूरे कमरे का ना एक अलग सा ही वो हो जाता है, बिल्कुल ऐसे मेकओवर टाइप हो जाता है। और कुछ कमरा भी अलग-अलग लगने लगता है चद्दर, बस एक चद्दर के हटाते ही। और जब भी आपका कुछ अलग सा करने का मन करे, तो सबसे सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ यही है, आप फटाफट से जो आपको चद्दर पसंद हो, अपने बेड पे वो चद्दर बिछा दीजिए, तो आपके रूम का लुक ना मिनटों में बदल जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो मैंने ये चद्दर बिछा दी है और ये छोटे वाले तकिए का आज मैंने कवर भी चेंज कर दिया है। और उसके बाद लगाऊँगी फटाफट से झाड़ू। और भाई झाड़ू का काम भी अब ना बहुत ही मतलब दुःख देने लग गया है, क्योंकि है ना वही दीवारों से ना रेती इतनी झड़-झड़ के गिर रही है ना, क्या ही पूछें, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पता नहीं इसका नंबर भी कब आएगा। पर चलो भई जिस दिन
इसका भी नंबर आएगा, इसका भी टाइम आएगा तो ये भी हो ही जाएगी। मेरे कहने से और मेरे सोचने से ना मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। जब इसका टाइम आएगा ये तभी होएगी। तो लगाते हैं फटाफट से झाड़ू और यहाँ पे जो ये प्लेट रखा है तो इस पे भी थोड़ी सी हल्की सी डस्टिंग कर देंगे। इतना गंदी तो नहीं थी लेकिन वही ना बस थोड़ा सा हमारे घर में काम चला हुआ ना, उससे थोड़ी धूल धूल हो गई पूरे घर। इतना नहीं डरना चाहिए। ये पलवल का अचार है कलौंजे का, जिसमें शौकत जी बना रहे हैं। हमारे यहाँ तो इसको कलौंजा कहते हैं, कलौंजा। कलौंजा। और आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में बताओ। हाँ, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में तो बताओ। किसके लिए बना रहे हो? ये अपने लिए बना रहा हूँ, बाकी कोई खाता नहीं है हमारे घर में। मेहनत होती है ना, इसलिए नहीं खाते कोई भी। हाँ। और ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है हमारे गेट का काम। हमारी जो ऊपर मुमटी है ना, तो उसमें गेट लगा हुआ नहीं था, तो वो गेट हम लगवा रहे हैं भाई, कहीं आना जाना पड़ जाए ना। तो ऊपर से थोड़ा घर हमारा खुला था और थोड़ा सा भी डर भी रहता है। देखो अपनी सेफ्टी जरूरी है, तो उसी वजह से हमने एक गेट लगवाया है। तो कल तो इसको मिस्त्री में बिल्कुल दरवाजे में फिट कर गए थे, मतलब दीवार में फिट करके गए थे। तो इन्होंने एक दिन खोलने के लिए मना कर दिया था, तो आज इन्होंने खोल दिया है। और भाई जब घर में काम हो इस तरीके का और मेरा आइल काम ना करेगी हो ही नहीं सकता भाई। मेरा आइल ना बहुत काम करता है भाई, जब इस तरीके का कुछ भी घर का मरम्मत का टूट फूट का कोई भी काम होता है ना, मेरे आइल को बहुत शौक रहता है भाई। देखिए सारे के सारे उसने सारा जितना भी ईट पत्थर सीमेंट झड़ी थी ना, वो सारे की सारी भाई कट्टे में भरती है। मेरे बेटे ने काफी काम करता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चल रहा अलीशा का कुछ अलग ही मैटर चल रहा है भाई। उसने मेरे से पता नहीं सुबह उठ के बोली मम्मी मेरे लिए आलू उबाल दो। मैं क्या करेगी, बोली आप उबाल दो, जो करना मैं करूंगी। और यहाँ पे देखिए क्या ट्रीटमेंट करे पड़ी है। मैंने तो अब देखा भाई, मैं तो उस टाइम पे थी भी नहीं जब वो वीडियो शूट कर रही थी। उसने अपने आप ही करा, बस मेरे से आलू उबलवाए उसने। और भाई ये कटिंग वगैरह प्याज की और हरी मिर्च की कटिंग वगैरह ये अम्मा से करवाई है भाई। और मैं तो यहाँ पर काम में लगी हुई थी, ऊपर देख रही थी क्या कैसे करवाना है और कैसे नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरे को तो आइडिया भी नहीं इसने क्या किया और क्या नहीं। देखिए आलू भी नहीं इसने मैश किए, ऐसे ही साबुत साबुत छोड़ दिए और सब मसाले ऐसे ही ऐड कर दिए। और इसके बाद जो इसके हाथ में जलन हुई थी भाई पूछिए मत ना। शौक शौक में उसने ऐसे कारनामे कर तो लिए, लेकिन बाद में ना उसको बहुत वो हो रहा था कि मैंने ऐसा किया ही क्यों। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये बनाएगी ब्रेड क्रम। और ब्रेड क्रम भी बनाने का इसका तरीका आप देखना कैसे बनाती है भाई, देखिए। और कितनी तो इसने साइडों की जो स्लाइस होती है ना ब्रेड की, कितनी सारी वेस्ट करी है उसमें ना, इतना इतना ज्यादा वो कर दिया इसने। लेकिन है ना अगर हम ब्रेड क्रम बनाते हैं ना तो इसके साथ भी चल जाता है। अगर आप किनारों के साथ भी बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। पर ये इसने मिक्सी में पीसा नहीं, इसने ऐसे ही बस डायरेक्ट ही उसमें अपने डाल दिया था। जो इसने अपना ये डो बनाया ना उसी में डाल दिया, देखना आप देखो। और इसने 2 पैकेट मंगाए थे ब्रेड के और दोनों पैकेट इसी में यूज कर दिए। और देखिए हाथ से मसले भी नहीं इसने, ना ही मिक्सी में पीसा, डायरेक्ट साबुत के साबुत इसमें छोड़ दिए भाई। मेरे को तो जब मैं वीडियो देखी ना मैं भी हैरत रह गई कि इसने किया क्या और क्या बना दिया। और कॉर्नफ्लोर भी ना काफी सारा था और आलू सिर्फ 3 थे, छोटे छोटे थे, ज्यादा नहीं थे। क्यों मुझे नहीं पता था ये करने क्या वाली है, बस इसने बोला बस 2-3 आलू उबाल दो, तो मैंने उसके लिए 3 आलू उबाल दिए थे। और 3 आलू में ना भाई उसने इतना सारा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था। तो उसने जब अपनी वो बनाई ना, जो भी बनाने वाली थी, वो ना अंदर बाहर से तो मतलब ठीक हो गई थी, लेकिन फिर वो ये ना अंदर से बिल्कुल कच्ची और इतना अजीब ही टेस्ट हो रखा था। तो फिर आई मम्मी मेरे इसको ये मेरा बिगड़ गया है, इसे टेस्ट ठीक करो, अब तुम ही ठीक करोगी। मैं बोली चलो बेटा अब तू ही कर जो तेरे को करना है। मुझे से तो कह रही थी कि मम्मी मेरी रसोई में मत घुसना जब तक मैं कर ना बोलूँ आपको।
और अब भागी भागी आई जब काम बिगड़ रहा है। काम बिगड़ने पे तो मम्मी याद आती है भाई सबको। कोई भी परेशानी हो तो सबको ही, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, तो मम्मी ही याद आती है सबको। चलो भाई, अब बच्चे से बिगड़ गए तो कोई बात नहीं ना, ठीक तो हमें करना है। और भाई उसके बाद ना, उसके हाथों में जो जलन हुई ना, तो अम्मा बोली तो आटा आटा गूंद दे। तो आटे में भी आज भाई जबरदस्त वाला कांड हो गया मुझसे। मैंने आटा पलटा ना, तो उसमें ऊपर ही ऊपर रखी थी छलनी, क्यों मैंने सामने आटा लिया था। तो भाई वो ना बिल्कुल नीचे दब गई है, अब बिल्कुल खाली करना पड़ेगा जब जाके वो निकलेगा। तो इस वजह से भाई, जो ये दूध पे ढकते हैं ना छालनी, तो उसी से भाई मैंने जल्दी से आटा छनवाया और उसी से करेंगे। और फिर उसके बाद देखिए, मैंने उसके बैटर को कर दिया ठीक। एक तरफ ये हो रहे हैं और एक तरफ बना रही हूँ मैं वकील साहब के लिए परांठे। यही था हमारा प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए